नमस्कार विद्यार्थियों, आज के टॉपिक में भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत में कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है और उनका वितरण किस प्रकार का है, उनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, एक मानचित्र के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम पढ़ते हैं कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार की है। अगर पूरा प्राकृतिक वनस्पति से क्या मतलब है कि भौतिक दशाओं अथवा परिस्थितियों में स्वतः उगने वाली वनस्पति से है, जिसमें पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास आदि सम्मिलित होते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति मतलब किसी क्षेत्र विशेष में भौतिक दशाओं में और यहाँ परिस्थितियों विशेष स्वतः उगने वाली वनस्पति से है, जिसमें पेड़ पौधे, घास और झाड़ियाँ शामिल हैं। प्राकृतिक वनस्पति में वृक्ष, झाड़ियाँ, घास, वृक्ष मानव के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं और वन बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है जो वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों का कटाव हो रहा है, विनाश हो रहा है, जिससे वनों में कमी आ रही है। 1901 के वनों के आंकड़ों में 2,40,000 वर्ग किलोमीटर वनों का विस्तार था, जो अविभाजित भारत का 22% भाग था। वन संसाधन रिपोर्ट 2015 के अनुसार वर्ष 2013 में 7,01,673 वर्ग किलोमीटर भूमि पर वन क्षेत्र है, अर्थात देश के 21.34% भाग पर वन विस्तृत हैं। ये कुछ अलग अलग देशों के आंकड़े दे रखे हैं जहाँ पर वनों का विस्तार बता रखा है। भारत में प्रति व्यक्ति वनों का औसत 0.2 हेक्टेयर मात्र है, ये याद रखें। देश के राष्ट्रीय औसत 21.34% की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि मिजोरम में 88.93%, लक्षद्वीप में 84.56%, अंडमान निकोबार में 81.84%, अरुणाचल प्रदेश में 80, नागालैंड में 78, 76 मेघालय में, मणिपुर में 76, गोवा में 60। इस तरह से वनों का अलग अलग विस्तार दिया गया है। अब वनों का भौगोलिक वितरण बड़े लेवल पे हम बात करते हैं। भारत के वन विभाग को वनों को सघन वन, खुले वन और मैंग्रोव वन इस तरह से विभाजित किया गया है। और सघन वन भारत में लगभग 60% भाग पर है, 40% भाग पर मैंग्रोव वन है लगभग, और 0.08% भाग पर मैंग्रोव वन है। तो सघन, खुले और मैंग्रोव। अब वनों का वितरण की बात करते हैं। वनों का वितरण है वो अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है। उसमें सबसे पहला आता है उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वनस्पति। ये जो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के राज्य के पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी भारत में बंगाल, असम के पर्वतीय ढाल वाले क्षेत्र है, जहाँ पर औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। यह वन विश्वत्रेयी प्रजाति के वन होते हैं जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें गुर्जन, होपिया, नागकेसर, जेक, ऐनी, चपलास, आम, चाप, मेचिलस ये वन हैं जो पाए जाते हैं। दूसरे आते हैं पर्णपाती या मानसूनी वन। ये ग्रीष्मकाल में अपने पत्ते गिराते हैं, इसलिए इसको पर्णपाती कहते हैं। ये 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इनको 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के निचले भाग में, दूसरा विंध्याचल सतपुड़ा क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार और असम की पहाड़ियाँ, और उसके बाद दक्षिणी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, जहाँ पर इस तरह के वृक्ष देखने को मिलते हैं। उपयुक्त 4 क्षेत्रों को 2 बड़े वर्गों में गठित किया जा सकता है, दक्षिणी क्षेत्रीय वन और उत्तरी क्षेत्रीय वन। इस तरह से 2 भागों में वनों के नाम वही है, साल, सागौन, साकू, लॉकास्ट, चंदन, रोजवुड, अबोनी, आम ये वृक्ष है जो इसमें शामिल किए जाते हैं। तीसरा आता है मानसूनी वन। ये पर्णपाती मानसूनी वन थे। ये मानसूनी शुष्क ड्राई मानसून फॉरेस्ट, शुष्क मानसूनी वन जो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पूर्वी राजस्थान, काठियावाड़, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषतः ये पाए जाते हैं। आम, महुआ, बरगद, शीशम, हल्दू, किंकर, बबूल आदि वृक्ष है इसमें शामिल है।
इनकी वृक्षों की जड़ें लंबी और नुकीली गांठ वाली होती हैं और वृक्षों के बीच कांटेदार झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मूंज व कांस उगती रहती है। उसके बाद अगली आती है मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और वर्षा कम होने के कारण पत्तियां कम, छोटी व कांटेदार होती है। जैसे बबूल, नागफनी, रामबास, खेजरा, केर, खजूर आदि के वृक्ष है वो पाए जाते हैं। ये मुख्यतः पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। उसके बाद अगली आती है मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन। ये प्रायद्वीप भारत के पूर्वी व पश्चिमी तटवर्ती भागों में गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में उगती है। और एक मैप दे रखा है जिसमें स्पष्ट बता रखा है कि कौन कौन से वन है किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस मैप को आप ढंग से पढ़ सकते हैं। अगला वन आता है शीतोष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वनस्पति। नीलगिरी, अनामलाई, पलनी, शिवराय, ये जो दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वनस्पतियाँ पाई जाती है जो 1500 मीटर की ऊंचाई से प्रारंभ होती है। निचले ढालों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। पीला चंपा प्रमुख यहाँ की किस्म है। उसके बाद अगला आता है हिमालय प्रदेशी वनस्पति। हिमालय में ऊंचाई के आधार पे वनस्पति में अंतर पाया जाता है। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, इसलिए दोनों भागों में वनस्पति में भिन्नता पाई जाती है। पूर्वी हिमालय के वन। पूर्वी हिमालय में 1200 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर सघन वन पाए जाते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वनों की भांति होते हैं। दालचीनी, अमूरा, दिलेनिया, साल, मेग्नोलिया, लॉरेन, चिनोली, चंदन, शीशम, खेर, सैंपल ये वृक्ष होते हैं। और 2400 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जिसमें लॉरेल, मेपिल, बर्च और एल्डर ये वनस्पति पाए जाते हैं। इसके अलावा 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अन्य वृक्ष पाए जाते हैं जो छोटी छोटी घास उगती है, फूल वगैरह पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय के वन। पश्चिम हिमालय में वर्षा की न्यूनता के कारण स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है और 900 मीटर की ऊंचाई पर जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर झाड़ियाँ, छोटे वृक्ष पाए जाते हैं। 900 से 1800 के बीच में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर समशीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वनस्पति मिलती है और 2500 से 3000 के निकट पीला पाइन, सिल्वर फर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई में पूर्वी हिमालय के समान अल्पाइन वनस्पति होती है जिसमें बर्च, सिल्वर फर और जोनिफर की प्रधानता होती है। तो इस तरह से भारत में वनों का अलग अलग वर्गीकरण दे रखा है और किस प्रकार की कहाँ पर वनस्पति पाए जाते हैं इस मैप के आधार पर आप अच्छे से समझ सकते हैं।